हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है वैसे मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का टाइटल है हाउ इंडियन कार कंपनीज आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। कैसे इंडिया की कार कंपनीज पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर रही हैं, कैसे हर कंट्री में आजकल इंडिया की कार्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल गेट सेट फ्लैट फैक्ट का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हम भी जानते हैं कैसे भाई। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, गौरव हियर। और आज इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4th पोजीशन पर है। इनफैक्ट एक आर्टिकल के अनुसार बहुत ही जल्द इंडिया 2nd पोजीशन पर भी आने वाला है। और ये क्यों पता है? वेल, इसके पीछे की मेन वजह है इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली है कॉम्पैक्ट कार्स। आज अमेरिका, अफ्रीका, सभी यूरोपियन कंट्रीज बड़ी और लग्जूरियस गाड़ियों को कम करके इंडियन कॉम्पैक्ट कार्स को कंट्रीज में ऐड करने पर ज्यादा फोकस कर रही है। यहां तक कि निसान जैसी बड़ी जापानीज जायंट ऑटोमोबाइल कंपनी भी इंडियन मारुति कार्स को अगले 1-2 साल में जापान में लॉन्च करने वाली है। दैट मींस वो दिन भी शायद दूर नहीं है जब बड़े बड़े देशों की सड़कों पर BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जूरियस गाड़ियां नहीं बल्कि मारुति, टाटा और महिंद्रा जैसी गाड़ियां दौड़ने लगी। सो क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन कार सच में दुनिया भर के कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को डोमिनेट कर रही है? और अगर हां, तो क्या इसके पीछे इंडियन क्वालिटी है a reason, or the reason is something else? Well, let's find this out in our today's video. You know, अगर मैं इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास की बात करूं तो इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया को सर्विसिंग और मेंटेनेंस के अलावा कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इंडिया का कार मैन्युफैक्चरिंग रेट 0 हुआ करता था। पर आज की तारीख में देखो इंडिया के दिन कैसे बदले हैं। सिर्फ 75 इयर्स में हम दिन में 50,000 जितनी गाड़ियां बनाकर 125 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वेल, अ बिग पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू हिंदुस्तान मोटर्स, जिसकी वजह से इंडिया आज इस मुकाम पर पहुंच पाई। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियंस इकोनॉमिकली काफी अनस्टेबल थे और फॉरेन कार्स को अफोर्ड कर पाना किसी के बस में नहीं था। और इसीलिए उस वक्त लोगों को किसी भी टाइप के पब्लिक इमरजेंसी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना पड़ता था। उसमें भी 7 से 8 सीटर की एक गाड़ी में 15 से 20 लोग बैठकर ट्रैवल करते थे। मतलब सिचुएशन कुछ इस कदर खराब थी कि सबसे पहले तो 2 से 3 घंटा इंतजार करो और उसके बाद भी गाड़ी में चलने मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए हिंदुस्तान मोटर्स ने पहली इंडियन कार को मैन्युफैक्चर किया जिसका नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर। आपने ये कार्स को बहुत देखा होगा, स्पेशली आज से 8-10 साल पहले, या इसे आप बिल्कुल कह सकते हो द ग्रेट ग्रैंड एंसेस्टर ऑफ ऑल द कार्स। इस गाड़ी को बनाने के लिए उन्होंने 2 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया, एक कंफर्ट और दूसरा कॉस्ट। इसका कॉस्ट इतना कम था कि कोई एवरेज इंसान भी इसे आराम से खरीद सकता था। और यहीं से शुरू हुआ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ये सिलसिला। हिंदुस्तान मोटर्स की सक्सेस को देखकर देखा देखी में कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एस्टैब्लिश होना शुरू हो गई और ये सभी कंपनीज कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ एक ही मॉडल को फॉलो करने लग गई। इनफैक्ट आज के तारीख में भी इसी मॉडल के बेसिस पर इंडियन और फॉरेन कार्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। सो इन कंपनीज का मॉडल एकदम सिंपल था, बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर बेस्ड। फर्स्ट फैक्टर R&D डिपार्टमेंट, सेकंड इंजीनियर्स और थर्ड डिजाइनर्स। सबसे पहले कंपनी में मौजूद R&D डिपार्टमेंट सभी कार्स के रिव्यूज लेकर डिमांड, फीचर और डिजाइन पर रिसर्च करते थे। इस रिसर्च के बाद इंजीनियर्स ये मेक श्योर करते थे कि वो सभी सिस्टम्स कार में अपग्रेड या नए इंस्टॉल हो रहे हैं। और एक बार जब ये सिस्टम्स इंस्टॉल होकर फाइनलाइज हो जाते थे तो डिजाइनर्स लुक्स और बेसिक एरोडायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए सिस्टम इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग कार का डिजाइन बनाते थे। और फिर लास्टली अलग अलग देशों से मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगने वाले पार्ट्स को इंपोर्ट कराया जाता था और फिर स्टैंपिंग, वेल्डिंग और पेंटिंग प्रोसेसेस के बाद डन, कार बन के तैयार। तो ये तो थी कहानी इंडियन कार कंपनीज के इतिहास की, पहले की, जब वो शुरुआत कर रहे थे। लेकिन अगर हम प्रेजेंटली देखें तो मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज किसी और देश से पार्ट्स को इंपोर्ट करने के बजाय इंडिया में ही पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसकी वजह से टाइम भी बच रहा है और पैसे भी। एंड दिस शोज इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इंडिपेंडेंट हो रहा है। नाउ डोंट यू थिंक डोमिनेशन की तरफ ये इंडिया का पहला स्टेप होगा? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया कॉम्पैक्ट कार्स बनाने में माहिर है और कॉम्पैक्ट कार्स यानी कि लेस फ्यूल। और अगर हम फॉरेन कार्स पर फोकस करें तो वो जितनी ज्यादा स्पेशियस है उतना ही ज्यादा फ्यूल भी कंज्यूम करती है। और इसीलिए आज के तारीख में पेट्रोल डीजल्स के बढ़ते दाम को देखते हुए सभी यूरोपियन कंट्रीज, यहां तक कि अमेरिका तक और अफ्रीका और जापान भी इन कॉम्पैक्ट कार्स को अपनी कंट्रीज में लॉन्च कर रहे हैं। इस चीज में इन्हें 2 मेजर फायदे नजर आ रहे हैं। एक तो फ्यूल बचेगा और
दूसरा पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि एंटायरली सारे कंट्रीज इन जनरल ग्रीन सोल्यूशन के ओर माइग्रेट हो रहे हैं। और ऐसा ही एक तीर इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2020 को छोड़ा था BS6 इंजन को कंपलसरी करके। अब यह करना जरूरी भी था क्योंकि इंडिया एयर पोल्यूशन में 5th रैंक पर आने लग गया था। और आज के तारीख में हर साल लगभग 15 लाख लोग इंडिया में सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मौत के शिकार हो रहे हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, बढ़ते एयर पोल्यूशन की वजह से आज बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर, एक्नी, हाइपरपिगमेंटेशन, एटॉपिक डर्मेटाइटिस और सोरियासिस जैसी बीमारियां हो रही है। पोल्यूशन इतना है कि सभी को अपने चपेट पे ले रहा है और लोग खासकर अपने बॉडी और फेस को अच्छे से धोते नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैन मैटर्स लेकर आया है चारकोल बॉडी वॉश। इसमें मौजूद है नाइसिनामाइड, जो हमारी स्किन को पोल्यूशन और टॉक्सिन से कंप्लीटली डिटॉक्स करता है और सप्लाई करता है विटामिन ई एसिटेट और चारकोल बीट्स, जो निकालते हैं आपके स्किन से डीप सीटेड इंप्योरिटीज और डेड स्किन सेल्स को। प्लस इसमें है मेंथॉल, जिससे आपको एक रिफ्रेशिंग और स्पोर्टी फ्रेग्रेंस भी मिलता है। ये मार्केट में इकलौता ऐसा बॉडी वॉश है जो एक्टिवेटेड चारकोल बीड्स और नाइसिनामाइड से बना हुआ है, जो आपके स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करता है बाय नरिशिंग इट एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम बॉडी स्ट्रेसर्स, और नतीजन आपके स्किन को एक सॉफ्ट और एक प्लम सा लुक मिलता है। मैन मैटर्स के सभी प्रोडक्ट्स की तरह बिल्कुल सल्फेट, सिलिकॉन, क्रुएल्टी और पैराबेन फ्री है। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करो और ऑर्डर करो चारकोल बॉडी वॉश एंड यूज माय कूपन कोड फॉर ग्रेट डिस्काउंट। और फ्रेंड्स, मैन मैटर्स वेबसाइट पर आप फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो एनी मेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। सो अगर आप एक लड़के हो और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सता रहा है, कंसल्टेशन बुक करना, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और अब वापस आते हैं टॉपिक पर और बात करते हैं कि क्या रीजंस है कि फॉरेन कंट्रीज में इंडियन कार्स को इतना प्रेफर किया जा रहा है। एंड लेट मी आल्सो टेल यू, फ्यूल और पोल्यूशन को कम करना सिर्फ ये दो ही रीजंस नहीं है जिसकी वजह से इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में इंडियन कार्स को प्रेफर किया जा रहा है। इसके पीछे और भी रीजंस है। बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फर्स्ट। अगर आपको कार खरीदनी है फॉर इंस्टेंस, तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी? ऑब्वियसली कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, लग्जरी और सेफ्टी। अब अगर मैं पहले फैक्टर को कुछ समय के लिए भूल जाऊं तो बाकी सारी चीजें आपको फॉरेन कार्स में भर भर के मिल जाएगी। और इसीलिए 3 से 4% इंडियंस फॉरेन कार्स लेने पर ज्यादा फोकस करते हैं। पर अगर मैं यहां पर कॉस्ट को इंक्लूड कर लूं तो आज के तारीख में ये चारों चीजें, ये चारों फैक्टर्स इंडियन कार्स प्रोवाइड कर रही है। एंड यस, वो भी एकदम रीजनेबल दामों में। डोंट फॉरगेट, इंडियन कार्स बनी है एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में सभी को ट्रैवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन टेक्नोलॉजी एट द सेम टाइम। और इस वजह से सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि 125 कंट्रीज इंडियन कार्स लेना प्रेफर कर रहे हैं। यहां तक कि अगर मैं सिर्फ मारुति की बात करूं तो इस इकलौती कंपनी ने लास्ट ईयर 2 मिलियन फॉरेन कार्स को बेचा है। अब ये कैसे, इसे एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको एक फॉरेन कार खरीदना है जिसका ऑन बोर्ड प्राइस है अराउंड 15 लाख। जस्ट इमेजिन। बट यू नो, ये 15 लाख की एक गाड़ी खरीदने के लिए आपको उसके पहले 21.5 लाख कमाने पड़ेंगे, क्योंकि उस गाड़ी का टैक्स इज 30% विच इज अराउंड 6,43,000 और $40,000 से ज्यादा प्राइस है तो कॉस्ट सीधा डबल हो जाएगा, यानी कि 100% इंपोर्ट टैक्स। और अब तक दूसरे चार्जेस भी बाकी है, एक्साइज, जीएसटी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इन सब में जाएंगे आपके लगभग ₹5,20,000। चलो अब आपने गाड़ी खरीद भी, तो उसमें फ्यूल का कॉस्ट होगा अराउंड 6,66,000। अब अगर इस ओवरऑल कॉस्ट को मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो 15 लाख की गाड़ी खरीदने के पहले मुझे सबसे पहले 1 करोड़ जितने तो कमाने होंगे। एंड माइंड यू, इसमें मैंने अब तक कोई भी सर्विस टैक्स को ऐड नहीं किया। अगर वो इंक्लूड करूं तो 78,000 से लेकर 80,000 रुपीज पर ईयर सिर्फ सर्विस टैक्स होता है। बट ऑन दी अदर हैंड, इंडियन कार्स का सर्विस कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 20 से 40,000 रुपीज होता है, और वो भी 5 साल का। सो ये सब सुनने के बाद होपफुली आपको एक टेस्ट मिल रहा होगा कि वाई फॉरेन कंट्रीज में भी इंडियन कार्स को प्रेफर किया जा रहा है। अब यहां पर आप में भी ये सोच रहे होंगे कि कॉस्ट कम यानी मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले मटेरियल्स में कुछ ऊंच नीच होगी, तो यहां पर आप गलत हो। यू वोंट बिलीव, फॉरेन कार्स दिखने में लग्जूरियस, फैंसी दिखती है, पर कभी कभी उसमें यूज होने वाले मटेरियल्स काफी चीप, थिन और वीक एल्यूमिनियम के शीट से बनाए जाते हैं। और इसीलिए अगर गलती से भी ये कार्स किसी कार से टकराती है तो पूरी चकनाचूर हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थिन और वीक मेटल शीट्स की जगह पर स्टील को यूज करती है, क्योंकि आपने इंडिया की सड़कें तो देखी होगी और वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया में हर 4 मिनट में एक एक्सीडेंटल डेथ होता है। और क्योंकि स्टील बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए एक्सीडेंट्स के बाद कार के ज्यादा डैमेज होने के चांसेस काफी कम होते हैं। पर ऑब्वियसली
स्ट्रॉन्ग मेटल तो जस्ट वन ऑफ द मेनी सेफ्टी प्रिकॉशन है। ऐसे और 5 सिस्टम्स पर मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ध्यान दिया जाता है। उसमें से पहला है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS, जो सिस्टम सडन ब्रेक के वक्त व्हील्स को लॉक होने से प्रिवेंट करता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी EBD। अब नॉर्मली होता यह है जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है वैसे ही कई गाड़ियों में फ्रंट व्हील्स पर प्रेशर आ जाता है और कई गाड़ियों में बैक व्हील्स पर, जिसकी वजह से गाड़ी स्लाइड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और ऐसा ना हो इसीलिए EBD को इंस्टॉल किया जाता है। EBD की मदद से गाड़ी को कंट्रोल में रखने के लिए कौन से टायर पर कितना प्रेशर जाना चाहिए वो तय किया जाता है। थर्ड सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC। ये सिस्टम कॉन्स्टेंटली सेंसर्स की मदद से कॉन्स्टेंटली कार के बिहेवियर को मॉनिटर करता है। और नेक्स्ट बेसिक सिस्टम है स्पीड वार्निंग। स्पीड वार्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनके पीछे मेजर वजह होती है ओवर स्पीडिंग और स्पीड वार्निंग सिस्टम स्पीड को कंट्रोल करने में डायरेक्टली हेल्प करता है। एंड लास्टली टाइप प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसे टायर के रियल टाइम एयर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए बनाया है। और यही सब फीचर्स पाने के लिए आज हमें फॉरेन कार्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जबकि इंडियन कार्स ये सभी फीचर्स हमें बड़े ही कम दाम में प्रोवाइड करा रही है। यू डोंट ट्रस्ट मी? एग्जांपल के लिए महिंद्रा XUV 700 और मर्सिडीज को ही ले लो। इन दोनों कार्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, पर अगर इनका प्राइस डिफरेंस देखोगे तो XUV का प्राइस है 27 लाख और वहीं टॉप नॉच मर्सिडीज का प्राइस है 2.71 करोड़। यानी आप ही कैलकुलेट कर सकते हो कि इन फीचर्स के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत पड़ रही है। इनफैक्ट अगर एयरबैग्स की भी बात करें तो हर एक कार में 2 से 3 एयरबैग्स तो इंस्टॉल होते ही है, पर बढ़ते एक्सीडेंटल रेट को देखते हुए गवर्नमेंट ने सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स कंपलसरी इंस्टॉल करने के लिए कह दिया है। अब अगर हमें 3 से ज्यादा एयरबैग्स मर्सिडीज में खरीदना है तो उसके $231 यानी पूरे 19,000 रुपीज पर एयरबैग आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा और XUV 700 में 7 एयरबैग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अब रही बात टेक्नोलॉजी की तो XUV 700 में टेस्ला कार में मौजूद मोस्ट ऑफ द फीचर्स है। आई मीन इंटीग्रेटेड डुअल HD सुपर स्क्रीन, Alexa built in integration, 3D साउंड टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। पर अगर हम टेस्ला का प्राइस देखें देयर इज अगेन सुपर हाई 1.5 करोड़। अब ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर एक कार कम कीमत में इतने सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रही है तो धीरे धीरे करके लोग भी तो ये रियलाइज करने लगेंगे, राइट? क्यों कोई टेस्ला, मर्सिडीज, ऑडी, BMW जैसी कार्स को खरीदेगा? और इसीलिए 2021 में इंडिया ने जर्मनी के मुकाबले 26% ज्यादा कार्स बेचकर जर्मनी जैसे ह्यूज ऑटोमोबाइल मेकर को पीछे छोड़ दिया और खुद 4th पोजीशन पर आ गया। और इंडिया को इस 4th पोजीशन पर लाने के पीछे जितना हाथ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का है उतना ही हाथ, या यूं कहूं उससे ज्यादा हाथ इंडियन गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी 3 पॉलिसीज को रिलीज किया है जिसके बाद से इंडिया में सिर्फ इंडियन कार्स ही खरीदे जाएंगे। उसमें से सबसे पहली पॉलिसी है इंपोर्ट ड्यूटी। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट टैक्सेस ही इतने हाई रखे हैं कि कोई भी गाड़ी को इंपोर्ट करने से पहले कार के ऑनबोर्ड प्राइस से डबल या ट्रिपल पैसे को पे करना पड़ेगा। सेकंड है स्क्रैपेज पॉलिसी। इस पॉलिसी के अनुसार इंडिया में जितनी भी 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं वो बेसिकली स्क्रैप हो जाएगी। और थर्ड है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बेसिकली इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्शन रेट सबसे ज्यादा होगा, जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी, उन्हें हर महीने 18% का इंसेंटिव दिया जाएगा। एंड यू नो इस पॉलिसी के बाद से मारुति जहां पहले 3000 कार्स पर डे मैन्युफैक्चर करती थी वो अब इसके बाद से 200 गाड़ियां एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करने वाली है। अब इस सब की वजह से इंडिया को 2 फायदे हो रहे हैं। सबसे पहले तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग GDP में ओवरऑल 49% कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हो जाएगा और दूसरा 32 मिलियन से 65 मिलियन जॉब्स अब अवेलेबल हो जाएंगे। अब इतना सब सुनने के बाद फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर? और इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। यार भाई क्या यार कमाल जा रही है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यार इंडिया ने वो काम स्टार्ट कर दिया है जो दुबई, सऊदीया या यूरोपियन कंट्रीज में कर रहे हैं कि मतलब 15 साल से ज्यादा गाड़ी आप नहीं चला सकते, स्क्रैप कर दो, हर महीने टेस्ट करवाओ। 40 साल पुरानी गाड़ियां चल रही होती हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये काम बहुत अच्छा किया है। दूसरी बात, मैं उधर बहुत ज्यादा हैरान हुआ, 125 देशों में इंडिया अपनी जो है ना गाड़ियां जो है ना सेल कर रहा है। और इस मामले में अगर देखा जाए ना मुबशिर, तो देख लो इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा आगे निकल गया। इस साल जर्मनी को भी उसने पीछे छोड़ दी, जर्मनी से ज्यादा गाड़ियां बेची। मैं कहता हूँ यार आप लोग इतने खुशकिस्मत हो, आपके पास अपने देश की बनाई हुई गाड़ियां हैं, टाटा, महिंद्रा, मारुति, मतलब अब तो हुंडई वगैरह सब कुछ इंडिया में ही बन रही हैं और आपको इतने कम प्राइस में मिल रही हैं।
जो दूसरे देश की गाड़ियों की प्राइस होती हैं उस प्राइस से मैं कहता हूँ 3-4 गुना कम वो इंडिया में जो है ना उनको मिल रही है, और उस जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। और XUV700 के फीचर्स देख लो, काफी सारी गाड़ियों जो बाहर की जो करोड़ों में मिलती हैं उनके फीचर्स इसमें मिल रहे हैं। और उसके बाद देख लो इंडियन बाइक्स, देख लो पूरी दुनिया में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। और वाकई में आप गोरे लोग, बड़े बड़े देश के लोग वो इंडिया से अब खरीद रहे हैं, क्योंकि यार इंडिया सस्ते में भी बना रहा है, क्वालिटी भी मजबूत और है, अच्छी चीज बना और रहा है। फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। एयर बैग्स के मामले में, हर मामले में तुम देख लो बहुत कमाल है। आपका क्या कहना है गाइस, आपके पास कौन सी गाड़ी है ये कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।